Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 6A question of Oxford Mathematics D4 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. In the figure QRS is a straight line, angle PQR 90 degree and PQX centimeter, QR 40, PR 41 centimeter. Find the value of X. देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। इसमें आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में x सेंटीमीटर लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को नोट करें तो ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये साइड जो है इसको हम बेस कहते हैं 40 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर x सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है। तो x लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 41 स्क्वायर, और बेस है x और परपेंडिकुलर लेंथ है 40, तो ये 40 स्क्वायर, तो ये वैल्यू होती है 1681 एक्स स्क्वायर, और ये है 1600। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1681 माइनस 1600, तो ये वैल्यू आ रही है 81। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब ये लेंथ हमारे पास 9 आ गई है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी आर एस। देखिए ये एंगल है साइन पी आर एस। हम साइन पी आर एस जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल है, हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। हम हमें इसको इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके साइन एक्यूट एंगल से हम कैलकुलेट करेंगे। तो साइन पी आर एस किसके इक्वल होगा? साइन 180 माइनस पी आर एस ऑब्ट्यूस से एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो गया है। और आपको मालूम है कि साइन ए इक्वल होता है साइन 180 माइनस ए। तो अगर ए ऑब्ट्यूस है तो ये साइन 180 माइनस ए एक्यूट आ जाएगा। तो ये एक एक्यूट एंगल हमारे पास वैल्यू आ गई है। और इसकी इस एक्यूट एंगल की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो साइन पी 180 माइनस पी आर एस ये एंगल बनता है, और इसको हम कहते हैं पी क्यू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। अब इस एंगल के की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज है, और इसके ये एडजेसेंट साइड है। तो साइन जो होता है ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज होता है। ऑपोजिट लेंथ जो है वो यहाँ पर x सेंटीमीटर है, जो कि 9 आई थी वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज 41 है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी साइन पी आर एस की। इसी तरह नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कॉस पी आर एस। तो कॉस पी आर एस कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि हमने साइन पी आर एस कैलकुलेट किया है, बिल्कुल इसी तरह हमें एक्यूट एंगल ऑफ कॉस पी आर एस लेना पड़ेगा। तो कॉस एक्यूट एंगल पी आर एस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कॉस ए इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए, इसमें ये साइन जो है जब ऑब्ट्यूस एंगल का हम कॉस लेते हैं तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कॉस ऑफ 180 माइनस ए। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लेंगे। तो कॉस पी आर एस में ये एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है। इस एंगल एक्यूट एंगल पी आर क्यू जो है ये किसके इक्वल होता है? कॉस 180 माइनस पी आर एस हम लिखेंगे। आप नोट करो कि ये एंगल 180 है टोटल एंगल, इसमें से ये पी आर एस माइनस करें तो ये एंगल पी आर क्यू बचेगा। ये 180 से ये एंगल पी आर एस हमने के माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये एंगल पी आर क्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्स
एडजेसेंट अवर नेगेटिव एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट लेंथ यहाँ पर है 40 और हाइपोटेन्यूज है 41, तो ये वैल्यू आ जाएगी -40/41। इसका पार्ट सी है, पार्ट सी दिया हुआ है 10 एंगल पी आर क्यू। 10 एंगल पी आर क्यू ये एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पर है 9 और एडजेसेंट साइड है 40, तो 10 एंगल पी आर क्यू 9/40 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, the acute angle whose sine is 0.52। हमने acute एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द acute एंगल इज x, और इस साइन ऑफ x जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 0.52 के। अब आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड पे इनवर्स ले लेंगे, साइन इनवर्स ले लेंगे, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.52। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 0.52 वैल्यू आ रही है 31.3, तो ये आंसर आ गया 31.3 डिग्री। तो ये हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 31.3 डिग्री। अब नेक्स्ट है फाइंड द एक्यूट एंगल हुज साइन इज 0.75। तो इसी तरह यहाँ भी इसको जो पार्ट फर्स्ट में जो हमने सपोज किया था कि एक्यूट एंगल को हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द एक्यूट एंगल इज x। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी साइन x इक्वल टू 0.75। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, और साइन इनवर्स 0.75 इक्वल होता है 48.59, तो इसको आप लिख सकते हैं 48.6। तो ये वैल्यू आ गई है 48.6 डिग्री, ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया। नेक्स्ट है सी पार्ट 0.875, तो इसमें हमने एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर करेंगे लेट द एक्यूट एंगल इज x। तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल, या ये वैल्यू दी हुई है साइन ऑफ x इक्वल टू 0.875। अब इसके अकॉर्डिंग ये x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.875। और इसी तरीके से हमने पार्ट डी में फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ साइन इज 0.3456, तो इसलिए लेट कर लेंगे एक्यूट एंगल x, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन x इक्वल टू 0.3456, और ये x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 0.3456। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज को। पहले हम ले लेते हैं साइन इनवर्स 0.875, ये आ गया साइन इनवर्स 0.875, ये वैल्यू आ रही है 61.0, तो हम यहाँ लिख देंगे 61.0 डिग्री। और नेक्स्ट वैल्यू देखें, ये पार्ट डी की इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3456, तो साइन इनवर्स 0.3456 ये वैल्यू आती है 20.2, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं x इक्वल टू 20.2 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, फाइंड द obtuse एंगल whose साइन इज 0.52। तो इन क्वेश्चन 7 में हमने obtuse एंगल कैलकुलेट करना है, और इसमें हम obtuse एंगल को x सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि साइन x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.52 के। अब आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू दी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये बेसिकली एक्यूट एंगल वैल्यू दी होती है, और अगर साइन x जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो साइन x
का जो एक्यूट एंगल इसके जो इक्वल बनता है इसके अकॉर्डिंग वो साइन इंटू 180 माइनस एक्स होता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे साइन एक्स की जगह साइन 180 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये भी 0.52 के इक्वल होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0.52। साइन इनवर्स 0.52 की क्या वैल्यू होती है, वो होती है 31.3 और यहाँ पर मेंशन कर देंगे 31.3 और ये है 180 माइनस एक्स। एक्स को अब राइट से लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर लें और इस 31.3 को राइट से लेफ्ट पे ले आए तो 180 माइनस 31.3, तो ये वैल्यू आएगी 180 माइनस 31.3, तो ये आंसर आता है 148.7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 148.7 डिग्री। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल और साइन इज 0.75। जैसे हमने पार्ट ए किया था बिल्कुल उसी तरह पार्ट बी करेंगे कि यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ऑब्ट्यूज एंगल एक्स है तो ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 0.75। और अब एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी साइन एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू साइन 180 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75। बेसिकली ये जो रेशो दी होती है ये ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमने लिखी होती है। तो अगर एक्स ऑब्ट्यूज है तो साइन 180 माइनस एक्स एक्यूट एंगल है। अब इसका साइन इनवर्स दोनों साइड पे ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। अब ये 0 पॉइंट साइन इनवर्स 0.75 48.6, तो साइन इनवर्स 0.75 है 48.6 के इक्वल और ये है 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 180 माइनस एक्स इक्वल टू 48.6, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 48.6, तो ये वैल्यू आएगी 131.4 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल हुज साइन इज 0.875। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था लेट कर लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल एक्स डिग्री और ये एक्स डिग्री उसके इक्वल आएगा साइन एक्स डिग्री इक्वल होगा 0.875 के। और आपको मालूम है कि साइन 1 एक्स इक्वल होता है साइन 180 माइनस एक्स के। अगर एक्स एक्यूट एंगल एब्ट्यूज एंगल है तो इसका एक्यूट एंगल वो साइन 180 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इसको हम साइन 180 माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हमने एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लिया होता है। तो ये आ गया 0.875। तो ये वैल्यू आ गई 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0.875। अब हम इसका साइन इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 0.875 61 डिग्री। तो यहाँ पर हम 180 माइनस एक्स इक्वल टू 61 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 61 और ये वैल्यू बनती है 119 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह इसका पार्ट डी है, इसमें भी हमने कैलकुलेट करना है कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल हुज साइन इज 0.3456। तो अगर x डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये वैल्यू क्या आएगी साइन x डिग्री विल बी इक्वल टू 0.3456। तो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू 0.3456।
और ये वैल्यू 180 माइनस 6 इक्वल होगा साइन इनवर्स 0.3456 और 0.3456 साइन इनवर्स 0.3456 20.2। तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू 20.2। तो x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 180.0 लिख लेते हैं 20.2। तो ये वैल्यू बनेगी x इक्वल टू 159.8 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 8, फाइंड द एक्यूट एंगल हुज कोसाइन इज 0.67। देखिए इन क्वेश्चन 8 के तमाम पार्ट में हमने एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी द एक्यूट एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी cos x इक्वल टू 0.67 और x इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 0.67 और इसकी वैल्यू बनेगी 47.9। cos इनवर्स 0.67 47.9। तो यहाँ हम लिख देते हैं 47.9 डिग्री। इसी तरह इसका बी पार्ट है फाइंड दी एक्यूट एंगल उसको साइन 0.756। तो x अगर एक्यूट एंगल हो तो cos x इक्वल टू 0.56 आ जाएगा और x इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 0.756 और ये वैल्यू आएगी 40.88। तो ये 40.88 जिसको हम 40.9 लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह पार्ट सी को हम कर लेते हैं और पार्ट डी को कर लेते हैं। पार्ट सी में भी हम एक्यूट एंगल एक्स सपोज करेंगे, तो फाइंड एक्यूट एंगल उसको साइन इज 0.56। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अगर एक्यूट एंगल है तो कॉस एक्स इक्वल आ जाएगा 0.5। तो एक्स इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.5 और कॉस इनवर्स 0.5 किसके इक्वल होता है 60 डिग्री। इसी तरह ये वैल्यू है क्वेश्चन का पार्ट डी है फाइंड द एक्यूट एंगल हुज कोसाइन इज 0.985। अगर एक्स एक्यूट एंगल है तो कॉस एक्स इक्वल आ जाएगा 0.985 के इक्वल और एक्स इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.985। तो ये वैल्यू बनती है कॉस इनवर्स 0.985 9.986। तो 9.986। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू को तक हमने लिखना है, तो ये थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसका नेबरिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। तो ये 9.99 डिग्री एक्स का आंसर आ गया है।